नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश की 243 सीटों का सर्वे आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक एक विधानसभा सीटों के बारे में बता रहा हूं कि अब की बार क्या परिस्थिति बन रही है। सही दोस्तों, जैसे कि आपके सामने है मोकामा विधानसभा सीट। मोकामा विधानसभा सीट में लगातार अनंत सिंह का कब्जा है, जो कि बाहुबली है। जेडीयू और बीजेपी भले कहती है कि हमारी पार्टी में कोई बाहुबली नहीं है, कोई गुंडा माफिया नहीं है, लेकिन भैया कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धूली नहीं है। तो दोस्तों, अब की बार आरजेडी ने मोकामा में दांव खेला है सूरज भान सिंह की पत्नी पर, यानी कि उनकी पत्नी भले चुनाव लड़ रही है, लेकिन असली मुकाबला अनंत सिंह के सामने सूरज भान सिंह अब की बार पेश कर रहे हैं। तो यहां की परिस्थिति क्या बन रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और यहां पर ये बताया जा रहा है कि मोकामा हार जाएंगे न सिंह, मतलब कि मीडिया में खबर चल रही है कि मोकामा में अब की बार क्या अनंत सिंह हार जाएंगे। हकीकत क्या है उस पर हम आपको बताते हैं। अब जैसे अनंत सिंह कह रहे हैं कि हम 2 लाख से जीतेंगे, 1 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे। अब जैसे इनके बयान आते हैं तो इनके बयान भैया मीडिया में बहुत वायरल भी होते हैं और गुस्से भी हो जाते हैं, कैमरे के सामने ही गुस्सा हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। सच बात है कि अब आप सोचिए 2 लाख बोल रहे हैं, नेताजी हैं, बाहुबली है, लेकिन 2 लाख वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसकी तो गारंटी है नहीं। हमारे आकलन में तो 2 लाख वोट पड़ेगा ही नहीं मोकामा में, तो जीतेंगे कहां से 2 लाख से। कभी 2 लाख से जीते हैं या कभी 1 लाख से जीते हैं कि जीतेंगे। बिहार की कौन सी सीट है जो 2 लाख से कोई जीता हो, 1 लाख से कोई जीता हो, हमको नहीं मालूम। अगर आपको मालूम हो तो आप लोग बताइएगा पूरे बिहार के इतिहास में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो चुनाव हो रहा है 2 बाहुबलियों के बीच हो रहा है, टक्कर है। बाजी कौन मारेगा? बाजी मारने के पहले यहां पर 3 प्रत्याशियों को देखिए आप। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं, बीड़ा देवी आरजेडी से सूरज भान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर जनसुराज को इग्नोर करना, जनसुराज के प्रत्याशी को इग्नोर करना हमारी और आपकी भूल हो सकती है। क्यों? ये प्रत्याशी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि जनसुराज नई पार्टी है, तो नई पार्टी में कितने लोग विश्वास बनाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जनसुराज ने जो प्रत्याशी दिया है, अगर यह प्रत्याशी महागठबंधन से लड़ता, जिसकी लड़ने की संभावना भी थी, चर्चा भी थी, लेकिन महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया, तो 100% अनंत सिंह चुनाव हार जाते। कैसे मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था भैया, इस प्रत्याशी ने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था। और निर्दलीय में अनंत सिंह के सामने, अनंत सिंह जेडीयू के समर्थन में थे लोकसभा के चुनाव में, आरजेडी से जीते थे इनकी पत्नी और ये भी जीते थे, इनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, इनकी पत्नी जीती थी। दोस्तों, अगर आप आरजेडी के प्रत्याशी को जितना वोट मिला था और पीयूष प्रियदर्शी को जितना वोट मिला था, उसको अगर आप जोड़ते तो बहुत आगे था मामला। हालांकि हम कह सकते हैं कि अभी भी आरजेडी का वोट यहां पर लोकसभा की तुलना अगर आप करेंगे, हालांकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, उसके नैरेटिव अलग होते हैं, इसके नैरेटिव अलग होते हैं, लेकिन बिहार में एक बदलाव की बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है, थोड़ा आंकड़ा आप देख लीजिए। आंकड़ों में देखेंगे तो 1995 का आंकड़ा मैंने रखा है यहां पर। कांग्रेस चुनाव जीती थी लगभग 8000 वोटों से। मान लीजिए 1995 बहुत दूर हो गया। 2000 में समता पार्टी चुनाव जीती यहां पर यादव आबादी अच्छी खासी है, भूमियार बनाम भूमियार चुनाव हो रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं 2005 में महागठबंधन चुनाव जीता,
यानी सॉरी जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती। 2010 में अनंत सिंह चुनाव जीते, देख सकते हैं, सोनम देवी लोक जनशक्ति पार्टी से, और मिथिलेश यादव इंडिपेंडेंट लड़े। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनंत कुमार सिंह निर्दलीय लड़े, 2015 में चुनाव जीते, अच्छी तरह चुनाव यही जीते 2015 में। और यहाँ पर दोस्तों गठबंधन था, महागठबंधन बना था उस समय जब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ में थे। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से नीरज कुमार चुनाव लड़े थे। और यहाँ पर मामला बिगड़ कहां गया था, ललन सिंह चुनाव लड़े यहाँ पर जन अधिकार पार्टी से, भी बाहुबली माने जाते। जन अधिकार पार्टी कौन है? पप्पू यादव की पार्टी। मैं बार बार कहता हूं, पप्पू यादव की पार्टी की वजह से यहाँ पर अनंत सिंह चुनाव जीत गए। ये सब वोट किसका है? ये सब वोट है ओबीसी समाज के लोगों ने वोट दिया होगा, या अन्य समाज के लोगों ने भी वोट दिया होगा, लेकिन पप्पू यादव का वोट, आरजेडी जेडीयू का वोट लगभग वही तो है, अलग तो विशेष है नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर अनंत सिंह कब लड़े, यहाँ पर 2020 का मामला है। 20 में जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर 35,000 वोटों से जीत गए, इसका मतलब लोक जनशक्ति पार्टी। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जब उपचुनाव अनंत सिंह लड़े, 35,000 वोटों से जीते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से लड़ी, सोनम देवी बीजेपी से लड़ी, चुनाव हार गई। तो कहने का मतलब यहां पर जनाधार तो भाई है, लेकिन जो आरजेडी का वोट मिला था लोकसभा में, अगर वो वोट आरजेडी को मिल जाए और जो भूमिहार वोट एक तरफा चला जाता है अनंत सिंह की तरफ, उस भूमिहार वोट में, क्योंकि भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई, उस भूमिहार वोट में अगर सेंधमारी कर ली जाती है सूरजभान सिंह के द्वारा 20%, 30% भी, ज्यादा नहीं 20%, 30% भी, तो चुनाव यहां निकल सकता है। क्योंकि जो जनसुराज लड़ रही है वो वोट किसका पाएगी? आरजेडी के कोर वोटर को वो नहीं तोड़ पाएगी। अभी कब तोड़ेगी? जब मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बन जाए कभी, तब तोड़ सकती है, लेकिन अभी नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि अभी लोगों को उतना विश्वास नहीं है। तो मेरे आकलन में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अब की बार बदलाव की बयार चल रही है। यहां पर अब की बार 50-50 का चांस है। अगर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को भूमिहार वोट में 20%, 30%, 40 नहीं कहेंगे, इतना ही अगर तोड़ लिए, लगभग 30% तक, प्लस आरजेडी का अपना कोर वोट, और पीयूष प्रियदर्शी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कमजोर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। कमजोर का मतलब है कि जनसुराज के बारे में भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में जनसुराज चुनाव जीत सकता है। तो दोस्तों मेरे आकलन में महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। कितनी गारंटी है ये तो भाई 14 तारीख को पता लगेगा, रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा कि अब की बार अगर मान लीजिए अनंत सिंह जीतते भी हैं तो 1000-2000 से जीतेंगे। अगर मान लीजिए जीतेंगे तो इतना सटीक आंकलन तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन महागठबंधन अब यहाँ पर 50-50% का चांस है। नजदीकी लड़ाई है, सारा भूमिहार वोट पर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर ले लेंगे महागठबंधन वाले, चुनाव जीत जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।